हेलो दोस्तों, मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी हम लोग एज प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं और एज प्रॉब्लम पर बहुत सारा वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, हर वीडियो में मैक्सिमम 6 क्वेश्चन हम बताते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा नहीं हो। अगर लेंथ उसका बड़ा हो जाता है तो आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, इसलिए वीडियो का लेंथ हम थोड़ा छोटा रखते हैं। 20 से 25 मिनट का वीडियो बनाते हैं। 20 से 25 मिनट का वीडियो को अगर आप ईमानदारी से देखते हैं दोस्तों, तो यही 20 से 25 मिनट आपका 1 घंटा से पार हो जाएगा। वीडियो देखने का सही तरीका क्या है दोस्तों? सही तरीका है कि हम एक टाइप का अगर आपको क्वेश्चन समझाए तो जैसे ही दूसरा क्वेश्चन देते हैं आप उस क्वेश्चन को लिखें और लिख कर पहले सेल्फ बनाएं। ठीक है, जब आपसे सॉल्यूशन हो जाए तब आप फिर मेरा सॉल्यूशन को चेक करें। ठीक है, देखें। इस प्रकार अगर आप वीडियो देखते हैं तब आप मैथ सीख भी जाएंगे और उस टाइप को सही से समझ भी जाएंगे। ऐसे सिर्फ 100 के वीडियो देख रहे हैं तब तो जिस समय आप वीडियो देखते हैं उस समय आपको वीडियो समझ में आ जाता है, लेकिन वही क्वेश्चन जब आपके पास बाद में आता है या जब वैसे ही टाइप के क्वेश्चन बाद में आप बनाते हैं तब वो चीज़ आपके पास नहीं होता है और उस समय बातें याद आती है कि उस वीडियो में हम ये चीज़ देखे थे और उसका बहुत आसान तरीका बताया गया था। ठीक है, फिर आप वो वीडियो सर्च करने लगते हैं, तो इस ढंग से दोस्तों आपका बहुत समय बर्बाद हो जाता है। तो जब भी वीडियो देखें तो पेन और कॉपी साथ में रखें। साथ में जैसे जैसे वीडियो देख रहे हैं वैसे वैसे टाइप को क्वेश्चन को आप बनाते चलें, तब आपको वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो ऐसा नहीं कि बस एक क्वेश्चन देख लिए हो गया, नहीं। एक वीडियो में एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है, एक टाइप से ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन होता है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग संपर्क क्वेश्चन पढ़े थे, जहाँ पे 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद की बात होती थी। अब ये जो क्वेश्चन आया है प्रोडक्ट का है। ठीक है, कहता है कि ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनके आयु का गुणनफल 320 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, तो इसका हम दोनों ही तरीका बताएंगे। पहले आसान तरीका, फिर इसका प्रोसेस भी बता देते हैं। आसान और प्रोसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, बस अंतर इतना ही का है कि वहाँ हम लोग लिखेंगे और यहाँ बिना लिखे हुए काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हमको ए की आयु निकालना है तो ए बराबर क्या लिख देंगे? देखिए ए का रेशियो कितना है? 4 लिख देंगे और रूट में कर देंगे 4 इंटू रूट 320 बटे इन दोनों का गुणनफल 5 चौके कितना? 20। ठीक है, ए आ गया। अगर बी पूछेगा दोस्तों तो बी बराबर क्या करेंगे? बी का रेशियो तो 5 है, इंटू अंडर रूट का साइन देंगे 320 बटे कितना लिख देंगे? 20 लिख देंगे। अब देखिए आंसर आ चुका है, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 16, यानी 4, 16 का वर्गमूल कितना? 4, 4 चौके 16। यहाँ से काटेंगे, ये भी 16 बार में जाएगा। बी का अगर पूछेगा तो 5 गुने 4, 5 चौके 20 वर्ष आंसर आया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आया कहाँ से? तो देखिए दोस्तों, अभी तो लग रहा होगा कि आपको कि सर बहुत ज़बरदस्त तरीका बताए। ठीक है, एकदम आसान सा ट्रिक है, बिल्कुल देखने में लग रहा है और है भी कि अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप मौखिक बना लेंगे। ये आया कहाँ से दोस्तों? तो ये देखिए प्रोसेस से ही आया है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो भी शॉर्ट ट्रिक होते हैं वो प्रोसेस का लास्ट स्टेप वही बताता है। तो आइए अब हम लोग इसका प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस में क्या है? ए को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 4x लिख सकते हैं कि नहीं? बी को क्या लिख सकते हैं? 5x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच रेशियो दिया गया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो क्या कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट दिया है, तो 4x इंटू 5x बराबर कितना दिया है? 320। तो 5 चौके 20, x मिलके क्या हो जाएगा? x स्क्वायर 20x स्क्वायर बराबर 320। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 320 बटे 20। ठीक है, कितना बार में गया? 16 बार में गया। x बराबर क्या आ जाएगा?
तो √16 यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब a का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, तो 4 चौके 16, b का वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा 20। ठीक है, तो देखिए ये प्रोसेस का ही लास्ट स्टेप था। ठीक है, जो काम हम लोग प्रोसेस से किए सेम काम यहाँ पर किए, अंतर इतना ही क्या आया कि यहाँ पर हम लिख के बना रहे हैं, इसमें मेरा समय जा रहा है। ठीक है, समय बर्बाद हो रहा है, जो भी समय लगे 25 मिनट 30 मिनट जो भी आपको समय लगे लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो मौखिक बना डालेंगे, 5 चौके 20, 20 से इसको भाग दे दिए 16, रूट निकाल दिए 4, ए का पूछा है 4 चौके 16, बी का पूछेगा 5 चौके 20, आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आइए इसी पर रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बनाने का तरीका भी सेम होगा। कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 25:9 है, यदि उनकी आयु का गुणनफल 900 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु क्या है। जैसे आपको हम बताए दोस्तों, बस दोनों तरीका आपको बताए, अभी बेसिक भी बताए और जो शॉर्ट बताए वो बेसिक का ही निचोड़ है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएं। चलिए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, ए पूछा है तो ये बराबर क्या बताए, रेशियो है 25 पर ए का रखिए, ये 900 है और 25 गुने 9 कर दीजिए। तो 25 गुने 9 अब गुना मत करने लगिएगा, 25 नमा 225, फिर काटने लगिएगा तो पता चला कि आपसे ही बनेगा ही नहीं। बनेगा मतलब गुना भाग लंबा हो जाएगा। देखिए 900 का वर्गमूल आप जानते होंगे क्या होता है, 30 होता है। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, होता है। चलिए इसको काट दीजिए, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 25 दूनी कितना आ गया दोस्तों, 50, और यही सवाल का क्या है, आंसर है कि नहीं है। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन आया। चलिए फिर से बता देते हैं, ए का है 25 तो ए का रेशियो 25 से पहले गुना कर दिए, रूट का साइन लगा दिए, दोनों का गुणनफल है 900, 900 कर दिए और रेशियो है 25:9 तो नीचे कर दिए 25 गुने 9। बोले कि अब 25 को 9 से आप गुना मत कराने लगिएगा, मल्टीप्लाई कराइएगा, डिजिट बड़ा आ जाएगा, फिर आपको डिवाइड करना होगा, फिर रूट निकालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या किए कि 900 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 30 होता है, 25 का 5 होता है, 9 का कितना होता है, 3 होता है। बस वैल्यू पुट कर दिए, आंसर क्या हो गया, आ गया। आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला टाइप पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं सॉरी सेम क्वेश्चन नहीं है, जो सेम क्वेश्चन था वो आपको हम करा दिए, इस बार थोड़ा सा हम आपके लिए टाइप चेंज किए हैं। ठीक है, अब कहता है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। ए और बी के वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है, तो ए यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर बी लिखिए, यहाँ पे वर्तमान लिख दीजिए। फिर देखिए रेशियो का क्वेश्चन आ गया, कहता है कि 2:1 का रेशियो है। ठीक है, अब कहता है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले की बात हो रही है। 6 वर्ष पहले दोनों के बीच रिलेशन क्या था, 3 और 1 का था। अब देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो डिफरेंस सेम कराने के लिए क्या हम बोले थे, याद है क्या बताए थे कि इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिएगा और इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। चलिए मल्टीप्लाई करा दिए, अब ए और बी लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कराइएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई करेगा 3, ये हो गया 1। अब देखिए कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। यहाँ का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 6 का है, तो 1 यूनिट का वैल्यू गिवन है कितना, 6 दे रहा है। तो कहता है दोनों के वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो वर्तमान में दोनों अभी कितना हो गया दोस्तों, देखिए 4 और 2 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 6, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 गुने 6, 6 6 कितना हो गया 36, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले भी आप किए हैं, क्या कराए हैं कि नहीं कराए हैं, कराए हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो देख लीजिएगा, अगर आप कॉपी में लिखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों टाइप चेंज किए हैं, कहता है कि 10 वर्ष पहले राम मोहन की आयु का 3 गुना था, जबकि 10 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु का 2 गुना होगा, तो राम की वर्तमान आयु क्या है।
ठीक है। अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े वर्तमान में दिया रहता था तो 4 वर्ष बाद या 4 साल पहले की बात होती थी। अब जो क्वेश्चन आया है वो प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले और प्रेजेंट से वर्तमान से 10 वर्ष बाद का रिलेशन दे रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए राम और यहाँ पे लिख दीजिए मोहन। ये 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, 10 वर्ष पहले, ठीक है। 10 वर्ष पहले राम मोहन की आयु का 3 गुना था, तो ये 3 अगर होगा तो ये क्या होगा, 1 होगा। जबकि 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष ये बाद की बात हो रही है, तो 10 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु का 2 गुना था, तो यह अब है 2:1 का रिलेशन, ठीक है। अब देख रहे हैं दोनों के बीच डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। डिफरेंस सेम कराने के लिए इसके अंतर से इसको गुना करते हैं और इसके अंतर से इसको गुना करते हैं। गुना कराने के बाद राम मोहन क्या बन जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 1 1 आ गया। अब यहाँ पर जो बात हो रही है यहाँ पे अंतर कितना का आएगा, यहाँ पे अंतर 0 मत कर दीजिएगा। ये 10 साल पहले की बात हो रही है, ये 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 10 और 10 कितना का अंतर हो जाएगा, 20 वर्ष का अंतर हो जाएगा। कैसे, अभी मान लीजिए कि 2020 चल रहा है, अभी से 10 वर्ष पहले यानी 2010 की बात हो रही थी और 10 वर्ष अभी से बाद यानी 2030 की बात होगी, तो 10 और 30 में कितना का अंतर है, 20 का अंतर है, तो यहाँ डिफरेंस कितना का होगा, 20 का होगा, ठीक है। तो चलिए आइए, दिया हुआ है 1 यूनिट का वैल्यू 20 वर्ष हमारा निकल गया। राम पूछा है, राम कितना है, राम बराबर 3, तो 3 गुने 20 कितना हो गया, 60। ये कब, ये 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। वर्तमान में लाना है तो क्या करेंगे, 10 क्या करेंगे और जोड़ देंगे, तो 60 + 10 कितना हो जाएगा, 70 वर्ष, और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। आप यहाँ भी वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 के 80, और ये जो रिलेशन है कब का है, 10 वर्ष बाद का है, तो 10 वर्ष बाद वो 80 साल का होगा, यानी वर्तमान में क्या साल का है, 70 वर्ष का है कि नहीं है। तो आप दोनों ही तरीका से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, जैसे आपको इच्छा निकालने की। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। 10 वर्ष पहले राम जो है मोहन का 3 गुना है, तो अगर मोहन 1 है तो राम कितना हो गया, 3 हो गया। अब कहता है कि वर्तमान से 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष बाद लिखे हैं, राम जो है मोहन का 2 गुना है, तो 2:1 आ गया। रेशियो का कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा था, कॉमन डिफरेंस इक्वल करा दिए, अब आ गया डिफरेंस दोनों का सेम आ गया। यहाँ कहे कि डिफरेंस से 10 और 10 कै साल का हो गया, 20 साल का हो गया। 20 साल का क्यों हो गया कि अभी से 10 वर्ष पहले की बात हो रही है और अभी से 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, 10 और 10 कितना का अंतर आ गया, 20 का अंतर आ गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ गया। तो राम का वर्तमान पूछा है, तो 3 यूनिट यहाँ, तो 20 × 60, और ये कब का है, ये 10 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, 70 वर्ष हो जाएगा। कहे कि अगर इसको भी पकड़ के बनाइएगा तो आंसर सेम आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग 20 निकाले हैं, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 80, और ये 80 कब की बात हो रही है, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 10 घटा देंगे, हमारा आंसर 70 आ जाएगा। तो आप दोनों ही तरीका से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप सेम है, ठीक है। कहता है 10 वर्ष पहले ए बी की आयु का 4 गुना था, जबकि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 2 गुना होगा, तो ए की, यहाँ राम लिखा गया, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पर क्या किए हैं, उस क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि बस हम नाम चेंज कर दिए। यहाँ वहाँ पर नाम दूसरा लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे ए और बी कर दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। 10 वर्ष पहले, जैसे आपको बनाने के लिए बताए
उसी प्रकार बनाएं। 10 वर्ष पहले ए और बी के बीच जो रेशियो है 4:1 का है। 10 वर्ष बाद ए और बी के बीच का जो रेशियो है वो 2:1 का है। अब फिर देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ से घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो बराबर करने के लिए इसके डिफरेंस से इसको गुना करते हैं और इसके डिफरेंस से इसको गुना देते हैं। गुना देने के बाद ए और बी क्या आ गया, ये 4, ये 1 और ये भी हो गया कितना, 3 से गुना कीजिएगा 6 और ये हो गया 3। डिफरेंस देखिए 2 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर डिफरेंस कितना का आ रहा है, 20 का आ रहा है। तो देखिए 2 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 2 यूनिट का अगर वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। 20/2 10 हो जाएगा। अब ए पूछा है तो या तो वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए चाहे यहाँ पुट कर लीजिए, ठीक है। तो ए बराबर क्या लिखेंगे, 4 × 10 यानी 40 वर्ष। और वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, तो 10 और ऐड कर देंगे, तो 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। 10 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 10 ये जो 4 यूनिट है वो कब का है, 10 वर्ष पहले का है। अगर यहाँ भी पुट करेंगे तो भी मेरा आंसर आएगा दोस्तों। 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। तो ये कब की बात हो रही है, ये 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 10 हम लोग घटा देंगे। उम्मीद करते हैं आज का जो भी टाइप आपको हम बताए दोस्तों वो टाइप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं। सिर्फ आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है। एज से रिलेटेड बार बार बोल रहे हैं कि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो मैथ सेक्शन में दे दे, कभी कभी रीजनिंग सेक्शन में भी दे देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मैथ से एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाता है। तो जितने भी टाइप पॉसिबल है सारे टाइप आपको हम बताते चल रहे हैं। सिर्फ आपका एक ही काम है कि आप इस टाइप को सावधानी पूर्वक पढ़ें और घर में जितना हो सेल्फ प्रैक्टिस करें। बिना सेल्फ प्रैक्टिस के संभव नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।